नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का जो जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर कौन सा है, 13वां सीरीज है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्या एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और यह वीडियो 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्या 2025 में रेलवे के जो भी एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और जिसमें हम लोग देख रहे हैं एनर्जी चैप्टर, कौन सा चैप्टर, एनर्जी चैप्टर, जिसका आज कौन सा भाग है, चौथा भाग है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 387 से लेके 414 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जो ये क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे डेली शाम 7 बजे अभिषेक सर के साथ। और कल की क्लास आपको किसी कारण की वजह से नहीं चल पाई थी, आज ये क्लास शाम 7 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो आइए अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 387 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान, क्या बोला है, एक वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, 20 kg दिया है। और वो कह रहा है कि 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से क्या कर रहा है, गतिमान है। कह रहे हैं वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका द्रव्यमान, सबसे पहले हम जान जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा क्या होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है। हाफ हो गया, एम की वैल्यू कितना दिया है आपका, एम की वैल्यू 20 दिया है, और भी की वैल्यू कितना दिया, 6 का मतलब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जब इसको आप काट देंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दहा में 10 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360, क्या आ जाएगा, 360 आपका क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 360 जूल आ जाएगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले आप चित्र देख लीजिए। क्या कर लीजिए, चित्र देख लीजिए। क्या दिया है, कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। आइए इस फिगर को देख लेते हैं। देखिए ये फिगर है, क्या है, एक बाइक दिया है और उसके बाद क्या है, एक ट्रक है। आइए इस फिगर को देखकर क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया, कह रहा है कि दोनों वाहनों में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि उच्च ऊर्जा का उपयोग कर रहा, दो वाहन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि दोनों वाहन यांत्रिक ऊर्जा को पेशी ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, दोनों वाहनों में क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो आपसे क्या पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोनों वाहन कैसे हैं, गतिज ऊर्जा में, कैसे हैं, गतिज ऊर्जा में। क्यों, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों गति अवस्था में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में, क्या, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डैश ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, पहला ऑप्शन दिया है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा दिया है विद्युत ऊर्जा, और चौथा दिया है रासायनिक ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। आपको स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल भी बता चुके हैं। क्या, आइए इसको देख लेते हैं एक एक करके। देखिए क्या कह रहा है, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा में यदि कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर होती है तो उस पर, तो ऊपर उठाने पर पृथ्वी का गुरुत्व बल आरोपित होता है। अर्थात क्या कह रहा है, किसी वस्तु को पृथ्वी से, क्या, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने पर पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ऊंचाई पर स्थित होने पर इस संपादित कार्य के तुल्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। और इसमें आपको एक और पॉइंट बता दें कि जैसे हमारा क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती है, क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ता है। और जैसे जैसे ऊंचाई घटती है वैसे वैसे हमारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा भी घटती है। क्या होता है, ऊंचाई जो होती है स्थितिज ऊर्जा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए, 389 क्वेश्चन। अब आते हैं 390 क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 390 नंबर के क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि एक, क्या कह रहे हैं, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है
जो ऊपर उठता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। पहला कह रहा है कि घटेगी, दूसरा स्थिर रहेगी, तीसरा अनंत रहती है, चौथा बढ़ेगी। तो अभी जस्ट आपको बताएं क्या कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, क्या जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी हमारी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि गुब्बारा छोड़ा जाता है और क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो इससे क्या होगी, गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे इसमें होता है, जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है mgh होता है, यानी हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या होता है, देखिए ऊंचाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। क्या है, ऊंचाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसीलिए अगर अनुक्रमानुपाती कोई चीज़ है तो अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि साइकिल को क्या, यदि साइकिल की गति को दोगुना कर दिया जाए, क्या कह रहे हैं, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए आपसे क्या बोला है, गतिज ऊर्जा क्या बोला है, दोगुनी हो जाती है। जो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। जब आप भी को क्या कर दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं, भी को क्या कर दे रहे हैं, दोगुना जब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू भी, ये क्या हो जाएगा, पहले भी था तो अब क्या हो जाएगा, टू भी हो जा रहा है। अब क्या हो जा रहा है, टू भी हो जा रहा है। जब टू भी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर भी स्क्वायर। यानी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो गया, चार गुना का, कितना का हो गया, चार गुने का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 30 kg, क्या 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर लगाना है। क्या है फार्मूला, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या दिया है, देखिए यहीं पर इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, हाफ एम की वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। भी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 से इसको काटेंगे तो 15 बार में, और 15 में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 जूल। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, क्या 30 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है तो वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें भी सेम फार्मूला है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, डायरेक्ट इसमें रख दीजिए। देखिए क्या हो गया, हमारा हाफ हो गया, एम की वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है, और भी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको आप काट देंगे तो 2 एक कम 2, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और जब 15 में 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 पचे क्या हो जाएगा, 75 को 5 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 15 दुना के क्या होता है 30, और 30 और 7 क्या हो जाएगा 37, यानी 375 जूल हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 375 जूल। यानी राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं, 394 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एक वस्तु 20 kg द्रव्यमान और 10 न्यूटन kg क्या है के गुरुत्वाकर्षण, क्या है के गुरुत्वाकर्षण के साथ क्या कर रही है, 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया है, स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है, स्थितिज ऊर्जा दिया है हमारा। देखिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, सबको मालूम है फार्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, 400 जूल दिया है। और जो हमारा m कितना दिया है, 20 दिया है, m कितना दिया है, 20 दिया है। और g की वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। और h की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 एक कम 2, और 2 दूना के 4, यानी h की वैल्यू कितना आ गई, 2 मीटर। h की वैल्यू कितना आ गई, 2 मीटर। आइए ऑप्शन चेक कर लेते, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, यानी 2 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 294 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं 295 नंबर के क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए 395 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 15 kg की हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है
तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि जब किसी वस्तु को उठाया जाता है, क्या हथौड़े को जब उठाया जाता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो कौन सी ऊर्जा हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, mgh। एम की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है। एम की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है। जी की वैल्यू कितना दिया है, 10। और एच की वैल्यू कितना दिया है, एच की वैल्यू भी कितना दिया है, 10 दिया है। 100, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा। 100 में मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500 जूल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 केजी द्रव्यमान के वॉलीबॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहीं पर कर लीजिए, हाफ एम की वैल्यू कितना दिया है, एम की वैल्यू कितना दिया है, 2 केजी दिया है। और जी जो हमारा बेग है, बेग कितना दिया है, 30, यानी 30 इंटू 30 हो गया। 2 से इसको काट देंगे तो कट गया, और 30 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900 जूल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से क्या है, दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना में वृद्धि हो जाएगी। अभी आपको सेम क्वेश्चन बताएं तो कितनी हो जाएगी। अगर हम गतिज ऊर्जा क्या करें, वेग को दोगुना करेंगे, क्या करेंगे, वेग को हम दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। यानी गतिज ऊर्जा को आप दोगुनी करेंगे तो हमारा जो वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कितने गुना, 4 गुना। देखिए क्यों, क्योंकि जो हमारा हाफ एम वी स्क्वायर होता है, क्या जो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, पहले हमारा वेग क्या था, भी था, अब क्या हो जा रहा है, 2v हो जा रहा है। अब क्या हो जा रहा है, 2v हो जा रहा है। इसी की वजह से जब इसका स्क्वायर करते हैं आप तो ये क्या हो जाता है, 4v स्क्वायर, यानी कितने की परिवर्तन हो जाता है, 4 गुने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, जो क्वेश्चन आपको डिस्कस करने लायक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर कितना दिया, 30 केजी, तथा वस्तु का वेग 5 मीटर दिया है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। सॉल्व कर लीजिए, हाफ हो गया, m की वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। और जी v की वैल्यू कितना दिए हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो एक बार में, इसको काट देंगे तो 15 बार में। 15 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375 जूल आ जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी 375 जूल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, 398 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 399 नंबर के क्वेश्चन को। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, 399 नंबर का क्वेश्चन। आपको बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, वो भी पूरे डिस्कशन के साथ। देखिए क्या कह रहा है कि 12 केजी, क्या 12 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है, 600 जूल दिया है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और जी की वैल्यू कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा क्या दिया है, स्थितिज ऊर्जा दिया है, यानी एम की वैल्यू कितना दिया है, 600 जूल। यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, 600 जूल। और जो एम की वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। जी की वैल्यू कितना दिया है, आपका जी की वैल्यू 10 दिया है। एच की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 कम 12, 12 पचे क्या होता है, 60 होता है। यानी एच की वैल्यू कितना हो गया, एच की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी, 5 मीटर। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है, कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन दिया है रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गति के साथ क्या होती है, बढ़ती रहती है।
क्यों? क्योंकि वेग बढ़ेगा तो हमारा गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो वेग है गतिज ऊर्जा के क्या है? अनुक्रमानुपाती होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 401 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 401 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से क्या समान है? क्या समान है? ऑप्शन पहला दिया है, क्या कह रहे हैं कि एक तीव्र गति से आता कंकर किसी व्यक्ति की चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। दूसरा ऑप्शन आपसे क्या बोला है? दूसरा ऑप्शन बोला है कि किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन क्या बोला है कि तेजी से चलती हवा कई घरों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं कि हवा पवन चक्की के फलकों को क्या करती है? चला सकती है। क्या करती है? चला सकती है। तो ये किस प्रकार के एग्जाम्पल का क्या है? उदाहरण है। आइए इसको देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर आपका क्या क्या दिया है? आइए इसको ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या क्या दिया है? पहला कह रहा है कि गतिज ऊर्जा। दूसरा क्या दिया है? अति तीव्र गति। तीसरा दिया है गति गुरुत्वित खिंचाव। चौथा दिया है गुरुत्वाकर्षण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। क्या हो जाएगा? पहला। ये सब किसके उदाहरण है? गतिज ऊर्जा के हैं। क्या है? गतिज ऊर्जा के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। m की वैल्यू कितना है? m की वैल्यू कितना है? 3 दिया है। m की वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। और g की वैल्यू कितना दिया है? g की वैल्यू तो दिया नहीं है, यानी 3 m दिया है ना। द्रव्यमान कितना दिया है? 3 m दिया है। जी नहीं मालूम है। और एच की वैल्यू कितना दी है? नहीं मालूम है। तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3mgh। क्या हो जाएगा? 3mgh। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या करें? 402 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं 403 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 403 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करें। आइए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों में अपने शेयर जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि यदि एक वस्तु की यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? पहला ऑप्शन दिया है गोली के बराबर। दूसरा ऑप्शन दिया है 0। तीसरा ऑप्शन दिया है गोली से अधिक। चौथा ऑप्शन दिया है गोली से कम। तो यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। गोली से क्या होती है? कम होती है। उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? गोली से कम होती है। नेक्स्ट आइए इसका डिस्कस देख लेते हैं। क्या करें? करें कि जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक क्या होती है? पीछे की ओर धक्का मारती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होती है? गोली से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें? देखिए अगला क्वेश्चन 404 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। क्या किया जाता है? एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है। आप लोग मत गिराइएगा, नहीं तो मोबाइल आपकी क्या हो जाएगी? फूट जाएगी। कह रहा है यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। जी का मान कितना है? 10 मीटर। तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? mgh। m की वैल्यू कितना दिया है? 0.5 दिया है। m की वैल्यू कितना दिया है? 0.5। और g की वैल्यू कितना दिया है? g की वैल्यू 10 दिया है। और h की वैल्यू कितना दिया है? 100 दिया है। अब देखिए एक जीरो से क्या हो जाएगा? एक दशमलव कट जाएगा, यानी 100 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? 405 नंबर क्वेश्चन को। 405 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि 11 kg की एक वस्तु 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा होती है। दिया गया जी की वैल्यू। निहित ऊर्जा पूछ दिया आपसे या स्थितिज ऊर्जा पूछ दिया आपसे तो क्या होता है? mgh। m की वैल्यू कितना दिया है? 11। देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। m और g की वैल्यू कितना दिया है? 9.8। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया कि 9.8 है तो आप 9.8 लगाएंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप 10 लगाएंगे। और h की वैल्यू कितना दिया है? 8 दिया है। h की वैल्यू कितना दिया है? 8 दिया है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा। और 88 में आप जब 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 862.4 आ जाएगा। यानी राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 406 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 kg की एक वस्तु को जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जी की वैल्यू कितना दिया? 9.8। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें अंक क्या है? अलग अलग हैं। आई एम जी एच निकाल लेते हैं। एम की वैल्यू कितना दिया है? 15 दिया है। जी की वैल्यू कितना दिया है? 9.8 दिया है। और एच की वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। 15 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75। और 75 में 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 735 जूल। कितना हो जाएगा? 735 जूल हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका? देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया कि भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या दिया? जी की वैल्यू कितना दिया? 9.8। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है तो एम जी एच, बस इसमें क्या है? नंबर क्या है? चेंज है। तो एम की वैल्यू कितना दिया है? 10। जी की वैल्यू कितना दिया आपका? 9.8 दिया है। और एच की वैल्यू कितना दिया है? 6 दिया है। अब देखिए एक दशमलव से एक जीरो से एक दशमलव कट गया। अब 6 का 9.8 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 588 जूल। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया? 407 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन बाकी रह गए, इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। इसमें इस चैप्टर से यानी जो हमारा ऊर्जा चैप्टर है, ऊर्जा चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा? हमारा द्रव्यमान शुरू होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करें कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या किया जाता है? फेंका गया है और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई एच तक पहुंचती है और इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई क्या है? एच के 1/4 है। 4 पर वस्तु में निहित डैश होगी। क्या होगी? आइए ऑप्शन दिया है क्या है? कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। दूसरा दिया है केवल स्थितिज ऊर्जा। तीसरा दिया है समान स्थितिज और गतिज। चौथा ऑप्शन दिया है अधिक स्थितिज ऊर्जा और कम गतिज ऊर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। क्या बोला है? कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एच की ऊंचाई है यानी ऊंचाई क्या है? 1/4 है। क्या है? 1/4 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए क्या कह रहे हैं कि जब हमारा क्या है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, जो ये एच की वैल्यू दिया है ना 1/4, ये क्या हो जा रहा है? कम कम हो जाएगा। यही 4 गुना होता है एच की वैल्यू। तो यही हमारा स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती? अधिक हो जाती, 4 गुनी हो जाती। इसलिए इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला? स्थितिज ऊर्जा बराबर डैश। आपसे क्या पूछ दिया? फार्मूला ही पूछ दिया। क्या होता है? एम जी एच, आप सभी को मालूम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या रहा है? क्या कि सही विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या बोला है? एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होगी। पहला क्या बोला है? जब देखिए ऊपर की ओर फेंका जाएगा, क्या किया जाएगा? ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा में आपका क्या होगा? बढ़ेगी या क्या होगी? घटेगी। तो आपका क्या होगा? बढ़ेगी। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के साथ साथ क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या होती है? बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। देखिए सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन सी भी दिया है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? सेम दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और कितने क्वेश्चन बाकी रह गए हैं आपके? 4 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नोट में दिया है कि जो इसका आरआरबी ने क्या माना है? ऑप्शन नंबर सी माना है, लेकिन दोनों क्या है? दोनों ऑप्शन सेम है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ बढ़ जाती है। क्या बोला आपसे? आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु पे क्या बोला है? किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। किस बिंदु पर बढ़ जाती है? आइए इसको ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है यांत्रिक ऊर्जा। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया है? यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा दिया है गतिज ऊर्जा। तीसरा स्थितिज ऊर्जा। चौथा क्या दिया है? रासायनिक ऊर्जा। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
बी सही। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए? 412 नंबर। अब कितने क्वेश्चन बाकी हैं? और 2 क्वेश्चन बाकी हैं। आइए इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु की ऊंचाई, क्या, किसी दी गई ऊंचाई से किसी वस्तु के ऊपर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के दौरान उस वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु के रास्ते में किसी बिंदु पर क्या होती है? बढ़ जाती है, किंतु इस दौरान वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। तथा यात्रा के मार्ग में किसी भी बिंदु पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? नियत होता है। आप सभी को मालूम है कि जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है? नियत होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 412 नंबर। देखिए क्या कर रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट, क्या, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। पहला ऑप्शन दिया बंदूक की तुलना में कम, दूसरा ऑप्शन दिया अनगणनीय, तीसरा ऑप्शन दिया बंदूक की तुलना में अधिक, चौथा ऑप्शन दिया बंदूक के बराबर। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बंदूक की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? बंदूक की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। क्यों? क्योंकि बुलेट की क्या होती है? गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? गति क्या होती है? बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या? 413 नंबर क्वेश्चन। 413 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आइए इसको देख लेते हैं। 413 नंबर क्वेश्चन, 413 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है क्या कि 2 kg, क्या, 2 kg की, क्या, 2 kg का एक ब्लॉक, क्या, 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकेंड के, क्या, 4 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान गति से क्या कर रहा है? समांतर सतह पर क्या है? स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक क्या होता है? वह ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा कितनी है? 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक कितना है? 10,000 न्यूटन प्रति मीटर है। स्प्रिंग डैश से दबता है, कितने सेंटीमीटर या मीटर से दबता है? आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या क्या दिया है? देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है और स्प्रिंग का स्थिरांक है क्या है? दोनों क्या है? बराबर है। यानी गतिज ऊर्जा हमारा क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हाफ क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर। आपका एक्स पूछ रहा है कितने स्प्रिंग से क्या हो रहा है? दबता है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो हाफ क्या है? हाफ दिया है। एम की वैल्यू कितना दिया है? आपका एम की वैल्यू कितना दिया है? 2 kg। कितना दिया है? एम की वैल्यू कितना दिया है? 2। और जो बेग कितना दिया? 4। यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और जो हाफ के की वैल्यू कितना दिया है? आपका के की वैल्यू दिया है कितना? 10,000। कितना दिया है? 10,000। 10,000 हो गया। 10,000 इंटू एक्स स्क्वायर आपको नहीं मालूम है। क्या है? एक्स स्क्वायर नहीं मालूम है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी ये 2 से 2 कट गया। क्या हो गया? 2 से 2 कट गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार में कट गया? 500, 5,000। यानी इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000। 5,000 हो गया। अब इसको 16 से क्या, जब आप इसका क्या एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे, क्या एक्स स्क्वायर बराबर आप जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 16 बटे में क्या आ जाएगा? 16 बटे में क्या आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। 16 बटे में 5,000। जब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका? इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? एक डायरेक्ट एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.056 मीटर, या इसी को लगभग हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? मीटर है ना। ये मीटर में दिया है। जब आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया है आपका? ऑप्शन हो जाएगा 5.5 मीटर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए आइए इसको देख लेते हैं क्या दिए। देखिए पेज की कमी की वजह से क्या है, आइए इसको देख लेते हैं क्या दिया था। देखिए जब हम यहाँ पर सॉल्व किए थे, क्या, जब हम इसको सॉल्व किए थे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 2 से 2 कट गया। क्या हो गया? 2 से 2 कट गया। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितनी बार में?
नहीं, इसको काट देंगे तो 5,000 बार में, नहीं काटना है तो मत काटिए। देखिए इसका जब 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 32 आ गया, और बटे में क्या हो गया, 10,000। जब 32 में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 0.056 मीटर आ जाएगा। इसी को लगभग हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सीरीज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। आइए इसको देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि ऊर्जा का वह रूप, क्या, ऊर्जा का वह रूप जो कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है। ऊर्जा का कौन सा ऐसा रूप है जिसको साइकिल चलाते समय नहीं होता है। पहला दिया है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा ऊष्मीय ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, चौथा गतिज ऊर्जा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा। बाकी सब ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा इसलिए होती है क्योंकि हम जब साइकिल चलाते हैं तो आगे बढ़ती है। ऊष्मीय ऊर्जा हम काम साइकिल चलाते हैं तो हमको क्या होता है, ऊष्मा मिलती है। यांत्रिक ऊर्जा जब स्थितिज ऊर्जा होगी तो गतिज ऊर्जा होगी तो जाहिर सी बात है कि यांत्रिक ऊर्जा होगी। आइए इसको देख लेते हैं, क्या है 414 नंबर क्वेश्चन। ये इस सीरीज का क्या है, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो आपका चैप्टर आ जाएगा, कौन सा चैप्टर आ जाएगा, आपका चैप्टर आ जाएगा द्रव्यमान। कौन सा चैप्टर आ जाएगा, द्रव्यमान। इसको हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।